exam? Easy, moderate, nightmare? It's kind of moderate, and questions are kind of some questions are tough and some are kind of easy. सबसे ज़्यादा tough section कौन सा था? DILR. The set I was chosen was too much difficult, and it was good. Quants is moderate and VRs is also moderate, but DLR is. से 10 के बीच में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कैट 25 लिखने के बाद? I thought it's a 7. It's a 7. Yeah. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वन वर्ड कहना आपको पड़े कैट 25 के लिए, क्या कहोगे? हसल था हाँ, और पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ, पहला अटेम्प्ट था मेरा. लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, क्या हाँ, डिफरेंस आपको लगा? लास्ट ईयर से काइंड ऑफ थोड़ा सा DILR थोड़ा सा टफ था. क्वांट्स इज गुड एंड VRs इज आल्सो गुड. अच्छा, कोई फनी और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम जो आपको लगा यार ये क्या हो गया? ना 2 घंटे पे कैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला. अच्छा, So it was इसके अलावा good. कोई और एग्जाम देने वाले हो? हाँ, ZAT. ओके. वो तो एंड कोई सजेशन फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स के लिए? प्रिपरेशन करते रहो एंड डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम ओके. एंड बी काम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर. मॉडरेट लेवल पे था. मॉडरेट लेवल हाँ, था, पहला अटेम्प्ट था? हाँ पहला अटेम्प्ट था मेरा. सबसे ज्यादा इजी सेक्शन और सबसे ज्यादा नाइटमेयर सेक्शन कौन सा था? सबसे पहले तो ये जो VRC था वो मॉडरेट लेवल पे था, और जो पॉइंट्स था वो इस साल थोड़ा कम आया था. अच्छा. अर्थमेटिक का जो सेक्शन था वो इस साल 4 से या 5 क्वेश्चंस बस थे. अच्छा, ठीक है. 1 से 10 के बीच में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कैट देने के बाद? 6 कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट्स हर सेक्शन में करीब 7 to 8 क्वेश्चंस. क्या ओवरऑल एक परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80+. अच्छा, कोई फनी और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट एग्जाम के टाइम पे जो आपको No. लगा? नहीं. अच्छा, और ये बताओ कि कोई दूसरा एग्जाम देने वाले हो? हाँ, अभी मैं CMAT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. CMAT. हाँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशन किससे है? CMAT से. CMAT से. Yes, ma'am. एंड कोई सजेशन फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स के लिए? है कि भी कॉन्फिडेंट और एक्यूरेसी मेंटेन करके रखें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग. थैंक यू. एंजाइटी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और बाकी बच्चे बता रहे कुछ बता रहे इजी है, कुछ बोल रहे टफ है, तो कंफ्यूज मिक्स फीलिंग्स है. मिक्स फीलिंग्स. कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो? लास्ट अक्टूबर में चालू किया था मैंने. मतलब सीरियस प्रिपरेशन आपने की Yes. है? आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट लगा? डिफ़िकल्ट था काफ़ी. Difficult था. मतलब एक प्रेशर भी रिलीज़ हुआ पेपर दे के, और मैंने उतना सीरियस प्रिपेयर नहीं किया था तो उतना टेंशन नहीं था. बाकी पहला ईयर है आपका? हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर अच्छा. है. इजी सेक्शन क्या लगा और सबसे टफ सेक्शन क्या लगा? सबसे टफ मुझे DILR लगा और इजी मुझे LRDI लगा. ओके, फाइन. कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने किए होंगे 26 किए और होंगे. तुक्के कितने थे इसमें? 2 मैक्स. हाँ? मतलब 2, मतलब वो भी मैंने ऑप्शन कैंसिल करा. तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कैट देने के बाद कि इतना तो परसेंटाइल आ ही जाएगा मेरा? 80 के ऊपर तो आना चाहिए. 80 के ऊपर तो आना चाहिए. कोई और एग्जाम देने वाले हो? नहीं, नहीं? अभी मैं ऐसा प्रैक्टिस दिया था, बाकी अब देखते क्या नेक्स्ट होता ईयर है. दोगे? नेक्स्ट ईयर में तो seriously. अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहोगे और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? कि कंसिस्टेंसी रखो और कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना चाहिए, ये बस. तुम क्या कहना चाहोगे? तुम मुझे थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट लग रहे हो. मैं टेंशन में हूँ अभी थोड़ा सा. अच्छा, मॉक्स दिए? हाँ, मॉक्स मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आ रहा है? मार्क्स मेरा 80 टच कर जाता था. 80 टच कर रहा था. कोई कॉलेज है दिमाग में? लाइक टॉप 6 ब्लैक की. अच्छा, टॉप 6 ब्लैक है. तुम्हारे दिमाग में कोई कॉलेज है? अभी तो मैं ऐसे प्रैक्टिस में दिया था. अभी कॉलेज मैंने उतने टारगेट नहीं है, लेकिन कोई भी अगर अच्छा मिल जाता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा. इसके अलावा कौन से एग्जाम दे रहे हो? उसके बाद अभी मैंने एग्जाम तो और नहीं दे रहे, फॉर्म भरे मैंने. IFT का फॉर्म भरा है, SP का भरा है, ऐसा. अच्छा, तो जो एक्सपेक्टेशन है वो कैट से ही है? हाँ, और ज़्यादा से ZAT दूंगा बस. अच्छा, चलो. सो हाँ, आपका नाम क्या है? कुणाल. आपका नाम क्या है? मधु शर्मा. बेटे से पूछने से पहले आपको कैसा फील हो रहा था? बिकॉज पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन होती है कंपैरेटिवली टू स्टूडेंट्स. नो प्रेशर. नो प्रेशर. अच्छा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्या मतलब क्या था एग्जाम I would say moderate. मॉडरेट लेवल. पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी. लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगा कि ये वाला ज़्यादा इजी था या लास्ट ईयर वाला ज़्यादा? लास्ट ईयर वाला इजी था. सबसे टफ सेक्शंस कौन सा था? DILR. DILR. 1 से 10 में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कैट देने के बाद? I would say 7.5. कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने ओवरऑल? Around 30. 30. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एनी परसेंटाइल यू हैव इन योर माइंड? I'm not expecting. अच्छा, इसके अलावा कौन से एग्जाम्स आप देने वाले हो? Gate. तो ज़्यादा Gate and all. एक्सपेक्टेशन किससे? एग्जाम कौन से? CAT से? I have. यू हैव, Yes. राइट? कोई कॉलेजेस यू हैव इन योर माइंड? Not yet. It's my first attempt, so यू विल बी टेकिंग अनदर अटेम्प्ट.
if it didn't go well, Okay. then कोई सजेशन जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहो? कुछ नहीं, चिल होके देना चाहिए। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं? नहीं, हम लोग प्रेशर नहीं डालते, बस किए जाओ मैडम। अच्छा, जब बच्चे ने बोला MBA करना है तो यू नो कोई ऐसा डिस्कशन या फिर इट वाज योर चॉइस हिज चॉइस दैट ही वांट टू गो फॉर MBA? हिम आई वुड से मॉडरेट। मॉडरेट। सबसे टफ सेक्शन क्या लगा? क्वांट मतलब मैथ्स। मैथ ज़्यादा टफ लगे। कितने क्वेश्चंस किए? मैंने मैथ्स में 14-15 के राउंड किए थे। और तुक्के कितने मारे? 2 मैक्स, ज़्यादा नहीं। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो परसेंटाइल? अबव 98। अबव 98। कोई दूसरा एग्जाम देने वाले हो? अभी नहीं। कैट देने के बाद कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो 1 से 10 के स्केल में? अराउंड 8-9। कोई सजेशन फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? पढ़ते रहो यार। चलो, थैंक यू।